नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम विकेश पाल। स्वागत है आपका विकेश मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 9 की मैथ, प्रश्न नंबर 1.2, लेक्चर नंबर 2। एक लेक्चर नंबर 1 हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में क्या क्या दिया क्वेश्चन, वास्तविक संख्या संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित करना। मतलब कि संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक संख्या रेखा। ये संख्या रेखा, दोनों सेंटर के बीच में 0 0 1 2 -1 -2। ठीक। तो अब हम √3 को स्थान निर्धारित करने के लिए हम किस माध्यम से करेंगे, किसकी थ्रू करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय करेंगे तो हम क्या जरूरत, उसमें कर्ण चाहिए, लंब चाहिए, आधार चाहिए, एक समकोण चाहिए। तो समकोण, तो √3 को निर्धारित करने के लिए हमें उसका आधार कितना चाहिए, √2 चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिंदु 0 से, मतलब बिंदु O, इसको O मानेंगे। बिंदु O से बिंदु A तक एक प्रकार के माध्यम से 1 सेंटीमीटर लेंगे। कितना, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना, 1 सेंटीमीटर। ठीक। तो इस बिंदु का नाम हम क्या रखेंगे, A। बिंदु A हमें आधार ले लीजिए कितना, 1 सेंटीमीटर। ठीक। अब हमें लंब की कितनी जरूरत, लंब लेंगे बिंदु A से एक लंब खींचते हैं। हमने एक लंब खींचा तो फिर एक प्रकार के माध्यम से, पटली के माध्यम से 1 सेंटीमीटर में बिंदु A से 1 सेंटीमीटर में एक चाप मारेंगे। मान लो बिंदु A 1 सेंटीमीटर इधर आ रहा है, आप लोग इस प्रकार के माध्यम से माप लेना कितने में आ रहा है। तो इस बिंदु का नाम हमने B दे दिया। तो बिंदु P और बिंदु O को आपस में मिलाएंगे, आपस में मिला दिया। तो हमने इसमें मापे कितने थे, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर हमारा लंब कितना है, 1 सेंटीमीटर। आधार कितना है, 1 सेंटीमीटर। हम लोग पिछली कक्षा में किए थे, इसको हल किए थे, तो हमारा कितना आया था, √2 आया था। √2। अब आप लोग बोलोगे कि √2 कैसे आया था, हमने एक बार पिछली कक्षा में पढ़ा चुका है। तो फिर भी इसको दर्शाने के लिए हमको बताना पड़ेगा कि √2 निर्धारित कैसे होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिंदु समकोण OAB से, समकोण AOB से। तो अब हम किसके थ्रू करेंगे, बोला था मैंने, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसको हिंट देने के लिए आप लिख देंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस किसका होता है, आधार का वर्ग। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा कर्ण क्या है, कर्ण OB का वर्ग बराबर लंब कितना है, AB और कितना है, AV का वर्ग प्लस आधार हमारा कितना दिया है, OA का वर्ग। कितना, OA का वर्ग।
अब हम इसके मान रख देते हैं कि इसका कितना कितना है, ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग मान कितना है 1 सेंटीमीटर ए का वर्ग प्लस ओ से ए का वर्ग, ओ से ए का वर्ग मान कितना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो हमारा ओ बी का वर्ग, ओ बी का वर्ग बराबर एक का वर्ग कितना होता है, एक ही होता है, एक का वर्ग एक होता है प्लस एक का वर्ग एक ही होता है। अपने पास क्या था ओ बी का वर्ग, ओ बी का वर्ग हमारे पास कितना है 2। अब हमें इस वर्ग को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। ओ बी का वर्ग, ओ बी का रूट लग गया रूट 2, तो हमारा रूट 2 इधर स्थापित होता है। तो हमें क्वेश्चन अगर पूछोगे रूट 2 संख्या रेखा पर कहाँ पे निर्धारित होता है, कहाँ पे स्थापित है, तो हम बिंदु ओ से बिंदुओं को केंद्र मानकर एक प्रकार के माध्यम से पेंसिल का सुई रख के एक इधर से चाप मारेंगे, किधर से इधर से एक ऐसे चाप मारेंगे, तो हमारा रूट 2 यहाँ से यहाँ ओ से लेकर के यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी, एरिया कवर हो जाएगा, मतलब कि इसका स्थान निर्धारित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, रूट 3 का, हमें रूट 3 का, तो हम लोग बताए थे ना रूट 3 को निर्धारित करने के लिए हमें आधार कितना चाहिए, रूट 2 चाहिए, रूट 2 चाहिए। ठीक है, तो आधार हमारा रूट 2 है। तो अब हमें लंब की जरूरत है, तो बिंदु बी पर, बिंदु बी पर एक लंब खींचेंगे, कितना, एक लंब कितना 1 सेंटीमीटर प्रकार के माध्यम से नाप करके 1 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर एक लंब खींचा। फिर इस बिंदु का नाम हमने क्या दे दिया, बिंदु सी, बिंदु सी। तो बिंदु सी को और ओ को आपस में मिला देंगे, आपस में मिला दिए तो हमें क्या प्राप्त हो गया, एक समकोण प्राप्त हो गया, समकोण। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु ओ बी सी से समकोण क्या करेंगे, हमें तरल बनाने के लिए, इसका निर्धारित करने के लिए हमें क्या करना है, समकोण ओ बी सी से। तो हमारे पास जगह नहीं है, तो इसको क्लियर करना पड़ेगा, देख लो एक बार। तो चलिए वो क्लीन करते हैं। तो हमारा रूट 2 आ गया ना आधार। ठीक, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ओनली इसको चेंज करेंगे, कितना देखो, समकोण ओ बी सी से, ओ बी सी से, ओ बी सी से। तो हम इसको कैसे, इसको पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे, वही कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कर्ण हमारा कितना है ओ सी, ओ सी का वर्ग बराबर हमारा लंब कितना है बी सी का वर्ग, बी सी का वर्ग प्लस आधार हमारा कितना है ओ बी का वर्ग, ओ बी का वर्ग। ठीक है, अब हम इनके मान रख देते हैं, क्या आता है ओ सी का वर्ग बराबर बी सी, बी सी अपना कितना है 1 सेंटीमीटर, ने कितना दिया 1 सेंटीमीटर, एक का वर्ग इक्वल टू आधार हमारा कितना दिया है, आधार रूट 2, रूट 2 का वर्ग। ठीक, अब हमको क्या करना है, एक का 1 सेंटीमीटर प्लस रूट 2 का वर्ग क्या होता है, रूट 2 का वर्ग 2 ही होता है, अपने पास रूट हट जाएगा तो अपने पास क्या है 2 उतर के आएगा। ठीक है, ओसी का वर्ग, ओसी का वर्ग बराबर कितना आ गया 3 आ गया, 3। अगर हम ओसी का जो वर्ग है इसमें लगा वर्ग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ओसी इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट 3, हमारा रूट का 3 आ गया।
कारण क्या जा रहा है, √3। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। कहाँ पे संख्या रेखा पर निर्धारित होगा था, उसको थोड़ी टाइम के लिए इसको मिटा दिए हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए इसको क्लीन किए थे, ठीक। देखो बिंदु ओ है, बिंदु ओ को एक प्रकार का मतलब सुई प्रकार का जो एक सुई होता है यहाँ पे एक रखेंगे और पेंसिल का एक सुई लेंगे बिंदु सी पर, यहाँ पे बिंदु सी है, यहाँ से एक चाप घुमाएंगे ऐसे ऐसे में एक चाप घुमाया, ठीक। तो हमारा बिंदु क्या आएगा, डी, बिंदु हमारा डी आ गया। तो हमारा √3 कहाँ पर निर्धारित होता है, बिंदु ओ से डी तक की लंबाई, बिंदु ओ से डी तक की लंबाई √3 निर्धारित करता है, स्थान निर्धारित करता है, मतलब हमारा √3 संख्या रेखा पर यहाँ पे निर्धारित करता है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बिंदु ओ से डी तक की लंबाई √3 का स्थान निर्धारित करता है, √3 स्थान निर्धारित करता है। हमारा √3 मतलब बिंदु ओ से डी तक की लंबाई, बिंदु ओ से डी तक की लंबाई हमारा √3 निर्धारित करता है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपने कर लिया होगा शायद, चलो ठीक। चलो तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 ही है, हाँ, प्रश्न क्रमांक 1 1.2 के प्रश्न क्रमांक 1 क्या दिया, सत्य असत्य, क्या वो बताना हमको, सत्य असत्य, सत्य असत्य बताना, ठीक है। कारण के साथ बताना है तो कारण के साथ, ठीक। हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। तो भाई देखो एक बात हम आपको बता दें, प्रत्येक परिमेय संख्या हमारा आपको पिछली कक्षा में बताया गया था, परिमेय संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर क्या होता है, वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय को आपस में कंबाइन जोड़ेंगे तो क्या बनता है, एक वास्तविक संख्या बनता है। तो हम काट देंगे सभी,
तो इसका कारण हमसे क्या पूछे, कारण बताना है। कारण क्या बताना है भाई, अपने पास अपने पास अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सभी अपने पास अपरिमेय संख्या, जितनी भी अपरिमेय संख्या हैं सभी वास्तविक संख्या होती हैं। यहाँ अपने को कारण दे देना है, कारण सभी वास्तविक संख्या सॉरी सभी सॉरी 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 सभी क्वेश्चन क्या बोला अपना, क्वेश्चन क्या बोला, अपरिमेय बोला हमने। यहाँ पे क्या लिख दिया, परिमेय लिख दिया गया, अपरिमेय यहाँ पे अपना अपरिमेय। तो सभी अपरिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती। आपको मेन यहाँ पे समझना है मेन ये, क्योंकि परिमेय प्लस अपरिमेय वास्तविक संख्या, जितनी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सब वास्तविक संख्या ही होती हैं। ठीक, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, संख्या रेखा पर संख्या रेखा, संख्या रेखा पर संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु रूट m का, सॉरी रूट m का, रूट m की रूट का है, रूट m की रूट का है। ठीक है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर रूट m का, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, संख्या रेखा वाली है, रूट m प्राकृत संख्या है। ठीक है, संख्या रेखा पर, तो उसको हम थोड़ा समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे कि m एक प्राकृत संख्या है, तो हम लोग m बराबर क्या रखेंगे, एक रखेंगे, m बराबर एक हम लिया। ठीक है, माना एक, m बराबर एक लिया, तो m बराबर एक बराबर क्या हो जाएगा, रूट का एक हो जाएगा। ठीक है, रूट m है तो रूट एक हो जाएगा। अगर हम m बराबर दो लिए तो क्या हो जाएगा, रूट दो हो जाएगा। m बराबर हम ऐसे मान लो तीन लिए थे, रूट तीन हो जाएगा। ऐसे लेते लेते हम लोग रूट m बराबर चार, तो रूट का क्या आ जाएगा, चार बराबर का दो, क्योंकि चार का वर्ग होता है। ठीक है, m बराबर हमने पाँच लिया तो बराबर रूट का पाँच, m बराबर हमने सिक्स लिया तो क्या आ जाएगा, रूट का सिक्स है। अगर हमने m बराबर कितना लिया, सेवन, तो क्या आ जाएगा, रूट का सेवन। m बराबर हमने आठ लिया तो क्या आ जाएगा, रूट का आठ। ठीक है, अगर हमने m बराबर कितना लिया, नौ, तो क्या आ जाएगा, रूट का नौ लेके क्या आ जाएगा, तीन का वर्ग। ठीक है, तीन का वर्ग।
क्योंकि संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर संख्या रेखा क्या है, आपने कहीं पे जीरो देखा क्या? जीरो हमें यहाँ पे कहीं पे दिखी? नहीं दिखी। -1 हमको कहीं पे दिखा? नहीं दिखा। -2 दिखा? नहीं दिखा। तो हमारे क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। असत्य। कारण कारण ये है कि अपने पास 0, -1, -2 सभी वर्गमूल यम में नहीं है, सभी वर्गमूल यम के नहीं है। क्योंकि देखो 0, -1, -2 के सभी रूट यम के वर्गमूल में नहीं, वर्गमूल में नहीं है। तो हमारा क्या बोला क्वेश्चन, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट यम का जहां यम एक प्रकार संख्या है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, असत्य है। क्योंकि इसमें संख्या रेखा पर हमारे पास 0 दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 0 भी तो प्रकार संख्या है। -2 भी है, -3 भी है, नहीं है अपने पास, ये असत्य है। कारण क्योंकि ये रूट यम के वर्गमूल में नहीं है। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या दिया है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको भी देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दिया है, क्या दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं भाई नहीं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वास्तविक संख्या मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर के क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। तो सीधे समझ में आ रहा है, असत्य असत्य असत्य, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर वास्तविक वास्तविक संख्या बनती है। तो असत्य है, हम कारण दे सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि इसमें एक परिमेय संख्या भी शामिल होती है। कारण लिख दो यहाँ पे, कारण चूंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती।
संख्या नहीं होती। परिमेय संख्या भी शामिल होती हैं। परिमेय वे शामिल होती हैं, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी शामिल होता है। तो चलिए आज इतना ही, कल इसके आगे से करेंगे। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।